तो भाई जिस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान के अवाम समेत हिंदुस्तान पाकिस्तान की मीडिया लगी हुई थी और किसी को उस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था, वो सवाल आखिर जाकिर नालायक को पाकिस्तान सरकार ने सरकारी मेहमान बनाकर क्यों बुलाया है। इस सवाल का जवाब मेरे पास है और मैं आप सबको उस सवाल का जवाब बताती हूँ कि आखिर पाकिस्तान सरकार डॉक्टर जाकिर नालायक को सरकारी मेहमान बनाकर क्यों पाकिस्तान लेकर गई और इसके पीछे का मकसद लाल कारपेट और लाल कालीन और सरकारी सम्मान, हज़ारों किलो सामान लेकर पाकिस्तान वो पहुँचे और अपना पूरा लाव लश्कर लेकर पहुँचे ज़ाकिर नालायक लश्कर-ए-तोयबा के सदस्यों से मिलने के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। लाहौर की बादशाही मस्जिद पर लश्कर-ए-तोयबा के सदस्यों से मुलाकात करते हुए ज़ाकिर नालायक को देखा गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि लश्कर के आतंकी जो सदस्य हैं, क्योंकि लश्कर-ए-तोयबा आतंकी संगठन है और इसके जो सदस्य हैं और लश्कर के कमांडर मुज़म्मिल इकबाल हाशमी, मोहम्मद हारिस थार और फैसल नदीम से मुलाकात की है। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है और ये तीनों 2008 के घोषित किए हुए अमेरिका द्वारा आतंकी और ये तीनों के तीनों आतंकी जिनसे मुलाकात ज़ाकिर नालायक ने की लाहौर की बादशाही मस्जिद पर। और इंडिया टुडे की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि जो लाहौर की बादशाही मस्जिद थी, उसके ऊपर इन तीनों से मुलाकात करते हुए ज़ाकिर नालायक को देखा गया और वहाँ पर लगभग 1.5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, ज़ाकिर नालायक की नालायक बातें सुनने के लिए और इसका पूरा प्रचार-प्रसार इन्हीं तीनों आतंकियों ने किया था। एक बड़े आतंकी को सुनने के लिए इन आतंकियों ने पूरे आवाम से अपील की कि ज़ाकिर नालायक के इजलास में शामिल हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। 1.5 लाख की सभा को संबोधित किया इस कार्यक्रम में और बड़ी और कड़ी सुरक्षा के बीच ज़ाकिर नालायक का ये प्रोग्राम वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया, जहाँ पर और जिसके बड़े सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार की ज़िम्मेदारी लश्कर-ए-तोयबा के इन आतंकियों ने ली थी और आतंकियों से मिलने के लिए पहुँचे थे ज़ाकिर नालायक बादशाही मस्जिद पर और ये लश्कर-ए-तोयबा के कमांडर सदस्य जो अमेरिका द्वारा आतंकी घोषित किए गए हैं और 2008 में जो भारत में मुंबई में हमला हुआ था, उसमें भी हमले में लश्कर-ए-तोयबा शामिल था। तो भारत का भगोड़ा ज़ाकिर नालायक पाकिस्तान में लश्कर-ए-तोयबा के आतंकियों से मिलने के लिए पहुँचा है और वो लश्कर-ए-तोयबा के वो आतंकी जो आम भारतीयों को मारने के लिए ज़िम्मेदार है, हमारे सिक्योरिटी पर्सनल को मारने के लिए जिन्होंने जो वीरगति को प्राप्त हुए, जिन्होंने भारत माँ के लिए कुर्बानी दी और वो सिविलियन्स जिनकी कोई गलती नहीं थी, उनको आतंकवाद का निशाना बनाया गया और उनसे मिलते हुए, उनसे मुलाकात करते हुए ज़ाकिर नालायक को लाहौर की बादशाही मस्जिद पर देखे गए। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है जिसमें ये चर्चा हो रही है और ये सामने फाइनली हो आ गया है कि आखिर ज़ाकिर नालायक पाकिस्तान क्यों गया था? क्यों पाकिस्तान सरकार ने लाहौर में ये इस बात का खुलासा हो गया क्योंकि पिछले लगभग 18, 19, 20 दिन से तो यही चल रहा था कि आखिर क्या, क्यों और किस लिए पाकिस्तान गए? हर किसी का सवाल यही था, बच्चियों को, महिलाओं की जिस तरह से उन्होंने बेइज़्ज़ती की, यतीम बच्चों से लेकर महिलाओं को पब्लिक प्रॉपर्टी बोलना और महिला एंकर के सामने बोला कि 20 मिनट तक अगर आप किसी सजी-संवरी मेकअप की हुई महिला एंकर को देखेंगे और आपको कुछ नहीं होता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस तरह की बड़ी-बड़ी, ऊँची-ऊँची, छिछोरी, नालायक बातें वो करते नज़र आए, लेकिन फाइनली अब अपने मकसद पर पहुँच गए हैं और किस मकसद से वो पाकिस्तान पहुँचे थे, ये भी साफ़ हो गया और इस पूरे मकसद को देखते हुए ये बात तो पूरे जग के सामने हो रही बड़ी चिंता का विषय है कि जिस मकसद से ज़ाकिर नालायक पाकिस्तान पहुँचे हैं, वो सबके सामने है और ये एक बार फिर से दुनिया के सामने बड़ा कंसर्न खड़ा हो गया कि पाकिस्तान में ज़ाकिर नालायक का पहुँचना एक स्टेट गेस्ट के तौर पर वहाँ पर जाकर लश्कर-ए-तोयबा के आतंकियों से मिलना और 2016 जब ज़ाकिर नालायक भारत छोड़कर भागा था और ज़ाकिर नालायक उसी दौरान जब एनआईए ने रिपोर्ट बनाई थी और जो 2016 में ढाका में हमला हुआ था, उसमें उसके आतंकियों ने भी ये बात एक्सेप्ट की थी कि वो ज़ाकिर नालायक के बयानों से उसकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर, मुतासिर होकर उन्होंने वो हमला किया और आतंकी हमले और इसीलिए उसको ज़ाकिर नालायक भगोड़ा भारत द्वारा घोषित किया हुआ है। यूएपीए की घटनाएँ, मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के कई सारे मामले ज़ाकिर नालायक पर दर्ज हैं और ज़ाकिर नालायक पाकिस्तान जिस मकसद से पहुँचा है, आतंकवादियों के साथ मुलाकात करते हुए देखा गया
और ये बहुत बड़ी बात है और ये पूरे विश्व के लिए बहुत चिंता का विषय है कि जिस तरह से ज़ाकिर नालायक खुले में पाकिस्तान में तो ख़ैर आतंकवादी खुले रहते हैं, आतंकवाद को पैट्रनेज पालता-परोसता पाकिस्तान है, लेकिन जिस तरह से ये दिखाया जा रहा था कि ज़ाकिर नालायक इस्लाम के प्रीचर हैं, इस्लाम के का प्रचार-प्रसार करने के लिए पाकिस्तान पहुँचे हैं। बड़ी-बड़ी सभाएँ हुई जहाँ पर ज़ाकिर नालायक का पूरा परिवार अपनी नालायक हरकतें कर रहा था पाकिस्तान में। ज़ाकिर नालायक खुद, ज़ाकिर नालायक का बेटा, ज़ाकिर नालायक की पत्नी, इन सब के अलग-अलग प्रोग्राम चल रहे थे जहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ रही थी और सब वहाँ पर ज़ाकिर नालायक को सुनने के लिए जा रहे थे और उधर से पाकिस्तान में जितनी भी महिलाएँ हैं, वो ज़ाकिर नालायक के बयानों से बड़े गुस्से में थीं कि क्या वो अपनी बेटी को पब्लिक प्रॉपर्टी बोलेगा? क्या अपनी बीवी को बोलेगा? क्या वो अपनी ही घर की महिलाओं के लिए इस तरह से सोचता है? आवाम और ख़ास तौर से महिलाएँ ज़ाकिर नालायक की हरकतों की वज़ह से बहुत गुस्से में थी। मीडिया भी ये सवाल पूछ रहा था कि आखिर ज़ाकिर नालायक को बुलाने का मकसद क्या था? मकसद साफ़ हो गया है। लश्कर-ए-तोयबा के आतंकियों से मिले पाकिस्तान जाकर ज़ाकिर नालायक और लाहौर की बादशाही मस्जिद पर उनको मुलाकात करते हुए देखा गया। 1.5 लाख की सभा को संबोधित किया। बड़ी सुरक्षा के बीच और बड़े तामझाम के साथ ज़ाकिर नालायक की जो सभाएँ हैं, वो अब इख्तिताम पर यानी कि अपने समापन की ओर पहुँच रही हैं। उसके बाद उनको पाकिस्तान से वो रुखसत हो जाएँगे। अब फाइनली साफ़ ये हो चुका है कि ज़ाकिर नालायक पाकिस्तान जिस मकसद से पहुँचे थे, वो आतंकवाद क्योंकि अब पिछले दिनों हमने देखा कि आईएमएफ के डर से पाकिस्तान ने थोड़ा-सा आतंकवाद को ढकने, छुपाने की कोशिश की इस डर से क्योंकि उनको लोन नहीं मिल रहा था आईएमएफ का जो पैकेज है वो नहीं उसकी बहाली नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से पहले ही पाकिस्तान के पास वाला बड़ा कटोरा था, वो कटोरा बिल्कुल खाली होता जा रहा था और किसी तरफ से उनके पास कोई राह नहीं थी, इसलिए उन्होंने थोड़ा-थोड़ा करके आतंकियों को थोड़ा-सा जेल में डाला, थोड़ा ये किया, वो किया, ये दिखाया कि हम खुले तौर से और ऑर्गेनाइज़ तरीके से आतंकवाद को नहीं अपने देश में पाल-पोस रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि अब आईएमएफ का पैकेज भी बहाल हो गया है और उसके बाद से अब ये रिपोर्ट और जिस तरह से आतंकवादी संगठन के सदस्यों से लश्कर-ए-तोयबा और वो तीनों आतंकी जिसकी मैंने बात की लश्कर का कमांडर मुज़म्मिल इकबाल हाशमी, मोहम्मद हारिस थार और फैसल नदीम जिनसे मुलाकात की वो अमेरिका द्वारा घोषित 2008 के हमलों में के मामलों में जो आतंकी घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी जिनको माना जाता है उनसे ज़ाकिर नायक जाकर मिलता है। इसके पीछे और इसके क्या-क्या नतीजे हो सकते हैं, ये बड़े भयावह हैं और बहुत डरावने हैं क्योंकि पाकिस्तान जिन कामों के लिए जाना जाता है और जिस तरह और जितने खतरनाक आतंकियों को पालने के लिए जाना जाता है, ये भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बड़ा चिंता का विषय है। तो इन सारी बकवास और उल्टी-सीधी बातों के बीच ज़ाकिर नालायक की पाकिस्तान की विज़िट का मकसद तो बिल्कुल साफ़ हो गया है कि आखिर वो किस मकसद से पाकिस्तान पहुँचे हैं, जो लश्कर-ए-तोयबा पिछले दिनों से कुछ ठंडा नज़र आ रहा था, उसमें जान भरने के लिए लश्कर-ए-तोयबा से मिलने के लिए अपने लाव लश्कर के साथ पाकिस्तान ज़ाकिर नालायक पहुँचे और उनकी जो पिछले कुछ दिनों से नालायक पड़ा हुआ जो लश्कर-ए-तोयबा था, अब उसको फिर से वो लायक बनाएँगे ज़ाकिर नालायक और जो बड़ा तामझाम वो लेकर पहुँचे थे 1000 किलो का जिसमें ऑडियो सिस्टम, माइक, कैमरा और एक्शन करवाने के लिए अब वो लश्कर-ए-तोयबा से उसकी तैयारी में है और वो कहाँ, किधर एक्शन करेंगे, ये तो बड़ा चिंता का विषय है पूरे विश्व के लिए। लेकिन ऐसा कुछ ना हो, ऐसी हम कामना करते हैं और हम कामना ही कर सकते हैं क्योंकि ज़ाकिर नालायक जिन कामों के लिए और जिस तरह की प्रीचिंग करते हैं हालाँकि पाकिस्तान ने तो अभी अपने मंचों से ये बात सुनी है लेकिन कांग्रेस सरकार के समय से कब से ज़ाकिर नालायक को पालता-पोसता भारत में भी सरकारी तंत्र रहा, वो खुले तौर से पीस टीवी चलाते थे, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जहाँ पर वो आज पाकिस्तान में मंचों पर बातें बोल रहे हैं, वो तब भी बोला करते थे और वो यूट्यूब और अलग-अलग अपने जो चैनल्स थे उसके माध्यम से पीस टीवी यही इसी तरह की प्रीचिंग करते थे। आतंकवाद, अलगाववाद को उग्रवाद को बढ़ावा देते थे और कितने ही आतंकियों ने इस बात को कबूला कि वो ढाका की मैंने आपको मिसाल दी 2016 में जो ढाका में हमला हुआ था, उसके आतंकियों ने इस बात को कबूला था कि ज़ाकिर नालायक से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने वो आतंकी हमला किया। तो कितने सारे आतंकियों को आतंकवाद की तरफ बढ़ाना, जिसके अंदर आतंक होता है, जिसके अंदर नफ़रत होती है, उसी को आतंकवादी बनाया जा सकता है, वरना किसी और को कैसे आतंकी बनाया जा सकता है। तो आतंकियों को आतंकवाद की ओर बढ़ाना, उनको उग्र को और ज़्यादा उग्रवादी बढ़ाना ये ज़ाकिर नालायक जो काम करता आया था, आज फिर से वही पाकिस्तान जो पाकिस्तान
जो आतंकवाद को बढ़ाती है, पालती-पलोसती है, आज किस मकसद से वो पाकिस्तान पहुँचे हैं, ये भी साफ़ हो गया है। और सोचने वाली बात ये है कि एससीओ समिट एक तरफ एससीओ समिट हुई, जिसका मकसद प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव वो ये है कि आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और जो इस तरह की मसले हैं, उस जिसमें सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, हालाँकि एनवायरमेंटल बहुत सारे और कंपोनेंट्स हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है सिक्योरिटी और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके हवाले से। लेकिन उसी दौरान इस आतंकवाद की दुकान को उन्होंने पाकिस्तान में लाकर खोला था और जगह-जगह ये दुकान चल रही थी। और लाहौर में जाकर ये बात साफ हो गई कि लश्कर-ए-तोयबा के कमांडर से ज़ाकिर नालायक मिलता है और ये तस्वीर पूरी दुनिया के सामने आ जाती है। और इसके बाद पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा कंसर्न फिर से आकर खड़ा हो गया है कि जिसको भारत ने भगोड़ा घोषित किया था, मलेशिया ने उसको शरण दी और अब पाकिस्तान उसी आतंक की दुकान को बुलाकर अपने घर के अंदर जो आतंक की दुकान जिनको वो समेट के रखे हुए था आईएमएफ से लोन लेने के नाम पर, अब उनको वापस से उनके अंदर दम भरने की कोशिश ज़ाकिर नालायक के थ्रू की जा रही है। और ये इसके परिणाम क्या होंगे और दुष्परिणामों के बारे में हम सोचते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वो तस्वीर हमारे ज़हन में उभर कर आती है। लेकिन किस तरह से और कैसे-कैसे ये जो डॉट्स हैं, जो तार हैं कनेक्ट होते हैं, ये आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन ये वो समय है कि जाते-जाते ज़ाकिर नालायक की जो विज़िट रही पाकिस्तान की, उसमें ये तस्वीर तो आखिर साफ़ हो गई कि आखिर ज़ाकिर नालायक पाकिस्तान किस लिए पहुँचे थे। आप सबके लिए आज की वीडियो में इतना ही और मिलेंगे अगली वीडियो में और ज़रूर बात करेंगे किसी न किसी अहम मुद्दे पर कि जो भी देश दुनिया में चल रहा है, ख़ास तौर से हमारे देश और आस-पास के इलाकों में। तो फिर बात करेंगे और जुड़ेंगे किसी और मसले पर। तब तक के लिए आप सब सुरक्षित रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।